रांची में आरसीएम की भव्य रूपांतर यात्रा, हजारों की भीड़, कई मंत्री हुए शामिल। नमस्कार, आप देख रहे हैं एवी न्यूज चैनल। रांची से अवधेश कुमार की रिपोर्ट। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। रांची, राजधानी रांची में आरसीएम बिजनेस की भव्य रूपांतर यात्रा का आयोजन हुआ, जिसने पूरे शहर का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। आयोजन स्थल पर हजारों लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी, जिससे माहौल बेहद उत्साहपूर्ण बन गया। भीड़ को देखकर यह साफ दिखाई दिया कि अब देश भर में डायरेक्ट सेलिंग के प्रति लोगों का विश्वास और आकर्षण लगातार बढ़ रहा है। कार्यक्रम में आरसीएम बिजनेस के मैनेजिंग डायरेक्टर सौरभ छाबड़ा मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। उनके साथ कई मंत्री, विधायक और प्रशासनिक अधिकारी भी शामिल हुए। मंच से वक्ताओं ने आरसीएम बिजनेस की कार्यशैली, उसके सामाजिक सरोकार और आम जनता को आत्मनिर्भर बनाने के मिशन पर प्रकाश डाला। सौरभ छाबड़ा ने अपने संबोधन में कहा कि आरसीएम केवल एक व्यापारिक संगठन नहीं, बल्कि यह एक आंदोलन है जो आर्थिक स्वतंत्रता और आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने की दिशा में काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुसार डायरेक्ट सेलिंग आज देश में सबसे तेजी से बढ़ने वाले व्यवसायों में से एक है और आरसीएम इस क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभा रही है। उन्होंने बताया कि आरसीएम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां बिना पूंजी के व्यापार शुरू किया जा सकता है। इसने लाखों लोगों को रोजगार और सम्मानजनक जीवन का अवसर दिया है। सौरभ छाबड़ा ने कहा कि आरसीएम का उद्देश्य सिर्फ व्यापार नहीं, बल्कि लोगों के जीवन में रूपांतर लाना है। इस दौरान झारखंड सरकार के मंत्रियों ने भी आरसीएम की पहल की सराहना की और कहा कि इस तरह के व्यवसाय ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के युवाओं, महिलाओं और बेरोजगारों के लिए एक बड़ा अवसर है। इससे न सिर्फ आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि समाज में आर्थिक सशक्तिकरण का नया दौर शुरू होगा। बताते चले कि आरसीएम बिजनेस सामाजिक सरोकार से जुड़े कार्यों में भी अग्रणी रहा है। कंपनी ने अब तक कई सामाजिक अभियान चलाए हैं, जिनमें वृक्षारोपण कार्यक्रम, ब्लड डोनेशन कैंप, एम्बुलेंस को रास्ता देने की जागरूकता मुहिम, महिला सशक्तिकरण अभियान और हाइजीन कैंपिंग जैसी पहले शामिल हैं। इन गतिविधियों के माध्यम से आरसीएम न केवल व्यापार बल्कि समाज निर्माण में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। कार्यक्रम के अंत में उपस्थित लोगों ने आरसीएम की टीम के प्रति आभार जताया और कहा कि इस यात्रा ने झारखंड में डायरेक्ट सेलिंग के क्षेत्र में एक नया उत्साह पैदा किया है। रांची की ये भव्य रूपांतर यात्रा इस बात का प्रतीक बन गई कि जब उद्देश्य सेवा और सशक्तिकरण का हो तो समाज का हर वर्ग साथ खड़ा होता है। अभिनंदन करते हैं, इनका स्वागत करते हैं, इनका बार बार अभिनंदन करते हैं। आज हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि आज झारखंड के धरती पर इनका पदार्पण हुआ है और यह पुस्तक जो मुझे भेंट की गई है, जो जगह जगह पर हम आरसीएम का आज वर्षों से हम गाना को सुनते हैं, उनके गीतों को सुनते हैं और उस गीत को जो हम लोग कानों तक पहुंचाने का और हम लोग को जोश भरने का काम करने वाला व्यक्ति, उनकी तस्वीर के साथ उनकी जीवनी और उनके बारे में जो ये आरसीएम का यात्रा जो 25 साल का रूपांतर यात्रा है, उस रूपांतर यात्रा के बारे में और इनके बारे में जो लिखी हुई पुस्तक है, वह व्यक्ति निश्चित रूप से भारत के उन सपूतों में है जिन्होंने ये कहे कि आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए पूरे जीवनी को अब हम तमाम लोगों के लिए छोड़ दिए और हम उन व्यक्ति के लिए हम बार बार नमन करना चाहेंगे, बार बार प्रणाम करना चाहेंगे और झारखंडी जोहार करना चाहेंगे। वह व्यक्ति का नाम आप सभी जानते हैं, टीसी छाबड़ा, जिनको ये हिंदी में कहें तिलकोचंद छाबड़ा साहब। ये इनकी व्यक्तित्व के धनी और इनके सोच के धनी, और ये कहें कि ये इनके पास जो होना चाहिए ईश्वर ने निश्चित रूप से झोली खोल के दिया इनको सोच को, और इसकी सोच को ये इस हम लोग के बीच पूरे देश में फैलाने का काम किया। निश्चित रूप से ऐसे शख्सियत को हम बार बार नमन करेंगे, बार बार प्रणाम करेंगे, उनका हम याद करना चाहेंगे। मैं आज के इस कार्यक्रम में विशेष रूप से उपस्थित है स्टार सफायर अवधेश जी, स्टार सफायर विजय बिरोदिया जी और जितनी भी ऐसी है
ये स्टार के रूप में लोगों ने ये करके उनको पद से विभूषित करने का काम किया है। बहुत सारे हैं जिसके बारे में मुझे विशेष रूप से जानकारी भी नहीं है कि कितनी ये उनके स्टेज के अनुसार उनको ये किया गया है, सम्मानित करने के लिए उनको ये मंत्रीगण ये दिया गया है। उसको उन तमाम लोगों के मेहनत का फल है। क्या झारखंड में आप देख ले, हमारे विधानसभा क्षेत्र जहां यहाँ से करीब कई सैकड़ों किलोमीटर 200 किलोमीटर दूर है, और वहां के जंगलों में भी आरसीएम का प्रोडक्ट मिलता है, और हम तमाम लोगों को ला करके लोग प्रोडक्ट देते हैं, और हम लोगों को आग्रह के साथ हम लोग उसको स्वीकार करते हैं, उसका उपयोग करते हैं। तो ये तमाम हमारे यहाँ करीब करीब सैकड़ों ऐसे हमारे कई कार्यकर्ता हैं, हमारे सहयोगी हैं, जो कि यहाँ पर भी मुलाकात हुई और दिखाई पड़ रहे हैं। तो ये आरसीएम उस प्रोडक्ट का नाम है, उस वस्तु का नाम है, जो ये कहिए कि मैं हर गांव में, हर घर में अगर 10 घर है तो निश्चित रूप से 8 घर में आरसीएम का 450 प्रोडक्ट में से 2-4 प्रोडक्ट जरूर मिल जाएगा। हम लोग घर में भी मिलता है, हम लोग भी खरीदते हैं। और ये रूपांतर यात्रा के रूप में आज 25 साल पूरा करने का सेलिब्रेशन झारखंड में मनाया जा रहा है। और झारखंड को 25 साल का यह यात्रा पूरा करने के लिए आपने यहाँ इस जगह को चुना, इस हर मैदान को चुना, इस झारखंड के राजधानी को चुना, रांची को चुना। इसलिए हम झारखंड वासियों की ओर से आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहते हैं। हम लोग के बीच नरेश वर्मा जी, जो पिछड़ा वर्ग आयोग के झारखंड सरकार के अध्यक्ष हैं, सदस्य हैं, उनका भी हम नाम को कोट करना चाहेंगे, क्योंकि ये जहां कहीं भी जाते हैं निश्चित से हम लोगों का मनोबल बढ़ता है। इनका भी हम अभिनंदन करना चाहेंगे। और तमाम झारखंड के कोने कोने से आए हुए आरसीएम के एक कार्यकर्ता, एक जो व्यक्ति लगे हुए हैं, सभी बहनों को, सभी ये भाइयों को हम ढेर सारी अभिनंदन के साथ उनका हम स्वागत करना चाहेंगे। जिस उद्देश्य को लेकर के ये आरसीएम की स्थापना किए अपने लोकचंद छावड़ा साहब, निश्चित रूप से मैं ये कहूंगा, गौरव के साथ ये कहूंगा कि जो अपने प्रधानमंत्री जी का सोच था, उसको लागू करने का काम आज के 25 साल पहले ही अपने किसी छावड़ा साहब ने किया है। और ये 25 साल पूरा हो रहा है, 25 साल पूरा हो रहा है। यानी 25 साल पहले जो स्वदेशी का, जो भारत को आत्मनिर्भर बनाने का जो एक अभियान है, जो अपने प्रधानमंत्री जी अपने कार्यकाल में सोचने के ये कि 2016 में 2021 में कानून बना करके और लोगों तक, जन जन तक संदेश पहुंचाने का काम किया, उसका सोच को बहुत पहले ही 25 साल पहले ही छावड़ा साहब ने हम लोगों तक, गांव, ये भारत के गांव गांव तक ऐसे कि ये कि जंगल पहाड़ से लेकर शहर कस्बे तक पहुंचाने का काम किया है। ये सोच, इनकी सोच को निश्चित रूप से हम सराहना करना चाहेंगे। हम बहुत बहुत उनका सुन गई कि ये सराहते हुए हम अपनी बात को आगे बढ़ाना चाहेंगे। मैं एक बताऊं, ये छावड़ा साहब, अभी सौरभ छावड़ा साहब हमारे इस आरसीएम के चेयरपर्सन है। मैं बताऊं, अभी मैं गया था नॉर्थ ईस्ट, जहां पर मैं ठहरा था, वहां के बगल में देखा एक आरसीएम का दुकान। और इसके अलावा मैं ये गोवा भी गया था, गोवा में भी देखा आरसीएम की दुकान। और कि साउथ से लेकर नॉर्थ से लेकर ईस्ट से लेकर के वेस्ट, और जंगल से लेकर के कहिए कि ऐसे ये पहाड़ के कोना, और इसके साथ साथ कहिए कि ये कस्बा से लेकर शहर, आप कहाँ नहीं आरसीएम के ऐसे ये प्रोडक्ट मिलेंगे, और जो कि शुद्ध है प्रोडक्ट मिलेंगे, इसकी कल्पना नहीं की सकती है, सब जगह मिलेंगे। जहां जाइए वहीं ऐसे ये कहिए कि आरसीएम की दुकान है, आरसीएम का प्रोडक्ट। तो जितना भी तारीफ किया जाए निश्चित से, और ये प्रोडक्ट कोई विदेशी प्रोडक्ट नहीं ला करके यहाँ बेचा जाता, न दिया जाता है, ये सभी स्वदेशी हैं और देश का ही है। और ये अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में जब इस प्रकार से अपने ये कोई धाक जमा लिया आरसीएम, तो निश्चित रूप से ये कही कि हर दिलों के, देश के हर दिलों पर ऐसे राज करने वाला काम
और लोगों तक प्रोडक्ट पहुंचाने का काम कोई करता है तो निश्चित रूप से आरसीएम करता है। प्रधानमंत्री जी अपने नरेंद्र भाई मोदी जी 2047 तक देश को कई किए गए देश विश्व का सबसे मजबूत इकोनॉमी वाला देश है, नंबर 1 बनाने वाला देश की कल्पना है किया है। तो ये कहिए कि ये आप देश के जो प्रोडक्ट है आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए जो देश का प्रोडक्ट है उसको कहिए कि हर घर तक पहुंचे। जिस प्रकार से आरसीएम हर प्रोडक्ट को लोगों तक पहुंचाने का काम किया है उसी प्रकार से सभी प्रोडक्ट ऐसे देश के लोगों को तक पहुंचे, इसके लिए जो कार्य कोई कर रहा है तो आरसीएम कर रहा है। मैं बताऊं ये अभी मोदी जी का अपने प्रधानमंत्री जी का एक नारा है जिसको हम लोग घर घर तक पहुंचा रहे हैं, अपने माध्यम से पहुंचा रहे हैं। वह है नारा है, वह स्लोगन है कि घर घर स्वदेशी हर घर स्वदेशी। आप लोग सुने होंगे। तो ये जो है हर घर स्वदेशी पहुंचाने का कोई काम अगर कोई कर रहा है 25 वर्षों से तो ये कहिए कि आरसीएम कर रहा है। और ये आरसीएम जिस प्रकार से लोगों तक पहुंचा रहा है निश्चित रूप से इसी प्रकार से सभी लोग पूरे देश के सभी लोग ये देश के प्रोडक्ट को अपना ये उपयोग में लाएंगे। तो जो देश का पैसा है देश के अंदर रहेगा और देश के अंदर रहेगा तो निश्चित रूप से भारत ऐसा देश है एकदम कहिए कि विश्व का नंबर 1 देश बनेगा। इसलिए ये आरसीएम का प्रोडक्ट तो निश्चित रूप से हम तमाम लोगों को और या इस कार्यक्रम बाद और मैं समझता हूँ कि 10 गुना झारखंड में इसका कि लोगों तक पहुंचेगा और ऐसे लोग इसको प्रोडक्ट 10 गुना ऐसा आपका छावड़ा साहब से ही कहूंगा कि आप आने वाले 2 महीना के अंदर देखेंगे इसका 10 गुना निश्चित रूप से इसका आपका डिमांड बढ़ेगा और लोग तक पहुंचेगा। और सबसे ज्यादा तो मैं ये कहना चाहूंगा अपने ये चेयरमैन साहब को कि जिस उद्देश्य को लेकर ने ये छावड़ा साहब ने इस आरसीएम को शुरू किया था निश्चित रूप से सोच जो है बहुत अच्छा था और अच्छा है और अच्छा रहेगा। वह सोच है देखिए सेवा स्वास्थ्य और संस्कार ये बनाने का काम कोई दूसरा नहीं कर सकता है, कोई विदेशी कंपनी नहीं कर सकता है और देश में हमारे जैसा व्यक्ति भी नहीं कर सकता है। इसलिए नहीं कर सकता है कि उस लाइन पर सोचे नहीं और जिस लाइन पर सोच करके इसे अमृत बनाने का काम किया है छावड़ा साहब ने निश्चित रूप से जितनी भी तारीफ की जाए कम है। और इस प्रकार से आप उनके कारवां को आप आगे बढ़ा रहे हैं, आगे ले जा रहे हैं। निश्चित रूप से आप जितनी अभी आपके 450 प्रोडक्ट है आपका कम से कम 1000 प्रोडक्ट हो तो पर भी ये तो सब चलेगा नहीं बल्कि दौड़ेगा। अभी मैं बैठा था तो मैं सुन रहा था जो कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आगे कार्यक्रम को बढ़ा रहे थे, बोल रहे थे कि ये आरसीएम चल रहा है। तो मुझे मन में लग रहा था ये चल रहा है कैसे बोल रहे हैं, ये तो दौड़ रहा है। तो ये इसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं आरसीएम चल नहीं रहा है दौड़ रहा है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि हाँ निश्चित रूप से दौड़ रहा है। और इस कार्यक्रम के बाद आरसीएम नाम उड़ेगा कहिए कि आसमान में नहीं, ये आसमान में नहीं बल्कि धरती पर दौड़ेगा। 100 अगर इसके पहले अगर 80 के स्पीड में दौड़ रहा था तभी 130 के 140 के स्पीड में दौड़ेगा। और ये जितने रात दिन लगे रहते हैं आरसीएम के जितने हमारे साथी हैं हमारे क्षेत्र के भी लोग हैं जितने मेहनत करते हैं निश्चित दूसरा कोई इतना मेहनत नहीं कर सकता है। तो मैं आपको सराहना करते हुए इतना ही कहना चाहूंगा कि आप जिस सोच के साथ इसकी स्थापना हुई, जिस सोच के साथ ये रांची में आरसीएम की भव्य रूपांतर यात्रा, हजारों की भीड़, कई मंत्री हुए शामिल। नमस्कार, आप देख रहे हैं एवी न्यूज चैनल। रांची से अवधेश कुमार की रिपोर्ट। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। राजधानी रांची में आरसीएम बिजनेस की भव्य रूपांतर यात्रा का आयोजन हुआ जिसने पूरे शहर का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। आयोजन स्थल पर हजारों लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी जिससे माहौल बेहद उत्साहपूर्ण बन गया। भीड़ को देखकर ये साफ दिखाई दिया कि अब देश भर में डायरेक्ट सेलिंग के प्रति लोगों का विश्वास और आकर्षण लगातार बढ़ रहा है।
कार्यक्रम में आरसीएम बिजनेस के मैनेजिंग डायरेक्टर सौरभ छाबड़ा मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। उनके साथ कई मंत्री, विधायक और प्रशासनिक अधिकारी भी शामिल हुए। मंच से वक्ताओं ने आरसीएम बिजनेस की कार्यशैली, उसके सामाजिक सरोकार और आम जनता को आत्मनिर्भर बनाने के मिशन पर प्रकाश डाला। सौरभ छाबड़ा ने अपने संबोधन में कहा कि आरसीएम केवल एक व्यापारिक संगठन नहीं, बल्कि यह एक आंदोलन है जो आर्थिक स्वतंत्रता और आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने की दिशा में काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुसार डायरेक्ट सेलिंग आज देश में सबसे तेजी से बढ़ने वाले व्यवसायों में से एक है और आरसीएम इस क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभा रही है। उन्होंने बताया कि आरसीएम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां बिना पूंजी के व्यापार शुरू किया जा सकता है। इसने लाखों लोगों को रोजगार और सम्मानजनक जीवन का अवसर दिया है। सौरभ छाबड़ा ने कहा कि आरसीएम का उद्देश्य सिर्फ व्यापार नहीं, बल्कि लोगों के जीवन में रूपांतर लाना है। इस दौरान झारखंड सरकार के मंत्रियों ने भी आरसीएम की पहल की सराहना की और कहा कि इस तरह के व्यवसाय ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के युवाओं, महिलाओं और बेरोजगारों के लिए एक बड़ा अवसर है। इससे न सिर्फ आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि समाज में आर्थिक सशक्तिकरण का नया दौर शुरू होगा। बताते चलें कि आरसीएम बिजनेस सामाजिक सरोकार से जुड़े कार्यों में भी अग्रणी रहा है। कंपनी ने अब तक कई सामाजिक अभियान चलाए हैं, जिनमें वृक्षारोपण कार्यक्रम, ब्लड डोनेशन कैंप, एम्बुलेंस को रास्ता देने की जागरूकता मुहिम, महिला सशक्तिकरण अभियान और हाइजीन कैंपिंग जैसी पहले शामिल हैं। इन गतिविधियों के माध्यम से आरसीएम न केवल व्यापार बल्कि समाज निर्माण में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। कार्यक्रम के अंत में उपस्थित लोगों ने आरसीएम की टीम के प्रति आभार जताया और कहा कि इस यात्रा ने झारखंड में डायरेक्ट सेलिंग के क्षेत्र में एक नया उत्साह पैदा किया है। रांची की ये भव्य रूपांतर यात्रा इस बात का प्रतीक बन गई कि जब उद्देश्य सेवा और सशक्तिकरण का हो तो समाज का हर वर्ग साथ खड़ा होता है। अभिनंदन करते हैं, इनका स्वागत करते हैं, इनका बार बार अभिनंदन करते हैं। आज हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि आज झारखंड के धरती पर इनका पदार्पण हुआ है और यह पुस्तक जो मुझे भेंट की गई है, जो जगह जगह पर हम आरसीएम का आज वर्षों से हम गाना को सुनते हैं, उनके गीतों को सुनते हैं और उस गीत को जो हम लोग कानों तक पहुंचाने का और हम लोग को जोश भरने का काम करने वाला व्यक्ति, उनकी तस्वीर के साथ उनकी जीवनी और उनके बारे में जो ये आरसीएम का यात्रा जो 25 साल का रूपांतर यात्रा है, उस रूपांतर यात्रा के बारे में और इनके बारे में जो लिखी हुई पुस्तक है, वह व्यक्ति निश्चित रूप से भारत के उन सपूतों में है जिन्होंने ये कहे कि आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए पूरे जीवनी को अब हम तमाम लोगों के लिए छोड़ दिए और हम उन व्यक्ति के लिए हम बार बार नमन करना चाहेंगे, बार बार प्रणाम करना चाहेंगे और झारखंडी जोहार करना चाहेंगे। वह व्यक्ति का नाम आप सभी जानते हैं, टीसी छाबड़ा, जिनको ये हिंदी में कहें तिलकोचंद छाबड़ा साहब। ये इनकी व्यक्तित्व के धनी और इनके सोच के धनी और ये कहें कि ये इनके पास जो होना चाहिए ईश्वर ने निश्चित रूप से झोली खोल के दिया इनको सोच को, और इसकी सोच को ये इस हम लोग के बीच पूरे देश में फैलाने का काम किया। निश्चित रूप से ऐसे शख्सियत को हम बार बार नमन करेंगे, बार बार प्रणाम करेंगे, उनका हम याद करना चाहेंगे। मैं आज के इस कार्यक्रम में विशेष रूप से उपस्थित है स्टार सफायर अवधेश जी, स्टार सफायर विजय विरोधिया जी और जितनी भी ऐसी है ये स्टार के रूप में लोगों ने ये करके उनको पद से विभूषित करने का काम किया है। बहुत सारे हैं जिसके बारे में मुझे विशेष रूप से जानकारी भी नहीं है कि कितनी ऐसी है। उनके स्टेज के अनुसार उनको ये किया गया है, सम्मानित करने के लिए उनको ये मंत्रीगण ये दिया गया है। उसको उन तमाम लोगों के मेहनत का फल है। क्या झारखंड में आप देख ले, हमारे विधानसभा क्षेत्र जहां यहाँ से करीब
कई एक सैकड़ों किलोमीटर 200 किलोमीटर दूर है और वहाँ के जंगलों में भी आरसीएम का प्रोडक्ट मिलता है और हम तमाम लोगों को ला करके लोग प्रोडक्ट देते हैं और हम लोगों को आग्रह के साथ हम लोग उसको स्वीकार करते हैं, उसका उपयोग करते हैं। तो ये तमाम हमारे यहाँ करीब करीब सैकड़ों ऐसे हमारे कई कार्यकर्ता हैं, हमारे सहयोगी हैं जो कि यहाँ पर भी मुलाकात हुई और दिखाई पड़ रहे हैं। तो ये आरसीएम उस प्रोडक्ट का नाम है, उस वस्तु का नाम है जो ये कहिए कि मैं हर गांव में हर घर में अगर 10 घर है तो निश्चित रूप से 8 घर में आरसीएम का 450 प्रोडक्ट में से 2-4 प्रोडक्ट जरूर मिल जाएगा। हम लोग घर में भी मिलता है, हम लोग भी खरीदते हैं। और ये रूपांतर यात्रा के रूप में आज 25 साल पूरा करने का सेलिब्रेशन झारखंड में मनाया जा रहा है। और झारखंड को 25 साल का यह यात्रा पूरा करने के लिए आपने यहाँ इस जगह को चुना, इस हर मैदान को चुना, इस झारखंड के राजधानी को चुना, रांची को चुना। इसलिए हम झारखंड वासियों की ओर से आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहते हैं। हम लोग के बीच नरेश वर्मा जी जो पिछड़ा वर्ग आयोग के झारखंड सरकार के अध्यक्ष हैं, सदस्य हैं, उनका भी हम नाम को कोट करना चाहेंगे क्योंकि ये जहां कहीं भी जाते हैं निश्चित से हम लोगों का मनोबल बढ़ता है। इनका भी हम अभिनंदन करना चाहेंगे। और तमाम झारखंड के कोने कोने से आए हुए आरसीएम के एक एक कार्यकर्ता, एक एक जो व्यक्ति लगे हुए हैं, तभी बहनों को, तभी ये भाइयों को हम ढेर सारी अभिनंदन के साथ उनका हम स्वागत करना चाहेंगे। जिस उद्देश्य को लेकर के ये आरसीएम की स्थापना किए अपने लोकचंद छावड़ा साहब, निश्चित रूप से मैं ये कहूंगा, गौरव के साथ ये कहूंगा कि जो अपने प्रधानमंत्री जी का सोच था उसको लागू करने का काम आज के 25 साल पहले ही अपने किसी छावड़ा साहब ने किया है। और ये 25 साल पूरा हो रहा है, 25 साल पूरा हो रहा है। यानी 25 साल पहले जो स्वदेशी का, जो भारत को आत्मनिर्भर बनाने का जो एक अभियान है, जो अपने प्रधानमंत्री जी अपने कार्यकाल में सोचने के ये कि 2016 में 2021 में कानून बना करके और लोगों तक, जन जन तक संदेश पहुंचाने का काम किया, उसका सोच को बहुत पहले ही 25 साल पहले ही छावड़ा साहब ने हम लोगों तक, गांव, ये भारत के गांव गांव तक ऐसे कि ये कि जंगल पहाड़ से लेकर शहर कस्बे तक पहुंचाने का काम किया है। ये सोच, इनकी सोच को निश्चित रूप से हम सराहना करना चाहेंगे। हम बहुत बहुत उनका सुनके कि ये सराहते हुए हम अपनी बात को आगे बढ़ाना चाहेंगे। मैं एक बताऊं, ये छावड़ा साहब, अभी सौरभ छावड़ा साहब हमारे इस आरसीएम के चेयरपर्सन है। मैं बताऊं, अभी मैं गया था नॉर्थ ईस्ट, जहां पर मैं ठहरा था, वहां के बगल में देखा एक आरसीएम का दुकान। और इसके अलावा मैं ये गोवा भी गया था, गोवा में भी देखा आरसीएम की दुकान। और कि साउथ से लेकर नॉर्थ से लेकर ईस्ट से लेकर के वेस्ट, और जंगल से लेकर के कहिए कि ऐसे ये पहाड़ के कोना, और इसके साथ साथ कहिए कि कस्बा से लेकर शहर, आप कहाँ नहीं आरसीएम के ऐसे ये प्रोडक्ट मिलेंगे, और जो कि शुद्ध है प्रोडक्ट मिलेंगे, इसकी कल्पना नहीं की सकती, सब जगह मिलेंगे। जहां जाइए वहीं ऐसी कहिए कि आरसीएम की दुकानें, आरसीएम का प्रोडक्ट। तो जितना भी तारीफ किया जाए निश्चित रूप से, और ये प्रोडक्ट कोई विदेशी प्रोडक्ट नहीं ला करके यहाँ बेचा जाता, न दिया जाता है, ये सभी स्वदेशी हैं और देश का ही है। और ये अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में जब इस प्रकार से अपने ये कोई धाक जमा लिया आरसीएम, तो निश्चित रूप से ये कही कि हर दिलों के, विदेश के हर दिलों पर ऐसे राज करने वाला काम और लोगों तक प्रोडक्ट पहुंचाने वाला काम कोई करता है तो निश्चित रूप से आरसीएम करता है। प्रधानमंत्री जी अपने नरेंद्र भाई मोदी जी 2047 तक देश को कही किए गए, देश विश्व का सबसे मजबूत इकोनॉमी वाला देश, नंबर 1 बनाने वाला देश की कल्पना है सो किया है। तो ये कहिए कि ये आप देश के जो प्रोडक्ट है, आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए जो देश का प्रोडक्ट है, उसको कहिए कि
हर घर तक पहुंचे। जिस प्रकार से आरसीएम हर प्रोडक्ट को लोगों तक पहुंचाने का काम किया है, उसी प्रकार से सभी प्रोडक्ट ऐसे देश के लोगों को तक पहुंचे, इसके लिए जो कार्य कोई कर रहा है तो आरसीएम कर रहा है। मैं बताऊं ये अभी मोदी जी का, अपने प्रधानमंत्री जी का एक नारा है जिसको हम लोग घर घर तक पहुंचा रहे हैं, अपने माध्यम से पहुंचा रहे हैं। वह है नारा है, वह स्लोगन है कि घर घर स्वदेशी, हर घर स्वदेशी। आप लोग सुने होंगे। तो ये जो है हर घर स्वदेशी पहुंचाने का कोई काम अगर कोई कर रहा है 25 वर्षों से, तो ये कहिए कि आरसीएम कर रहा है। और ये आरसीएम जिस प्रकार से लोगों तक पहुंचा रहा है, निश्चित रूप से इसी प्रकार से सभी लोग, पूरे देश के सभी लोग ये देश के प्रोडक्ट को अपना ये उपयोग में लाएंगे। तो जो देश का पैसा है देश के अंदर रहेगा, और देश के अंदर रहेगा तो निश्चित रूप से भारत ऐसा देश एकदम कहिए कि विश्व का नंबर 1 देश बनेगा। इसलिए ये आरसीएम का प्रोडक्ट तो निश्चित रूप से हम तमाम लोगों को, और यहाँ इस कार्यक्रम बाद और मैं समझता हूँ कि 10 गुना झारखंड में इसका कि लोगों तक पहुंचेगा, और ऐसे लोग इसको प्रोडक्ट 10 गुना। सो आपका छावड़ा साहब से यही कहूंगा कि आप आने वाले 2 महीना के अंदर देखेंगे इसका 10 गुना निश्चित से इसका आपका जो डिमांड बढ़ेगा वो लोग तक पहुंचेगा। और सबसे ज्यादा तो मैं ये कहना चाहूंगा अपने ये चेयरमैन साहब को कि जिस उद्देश्य को लेकर ने ये छावड़ा साहब ने इस आरसीएम को शुरू किया था, निश्चित रूप से सोच जो है बहुत अच्छा था और अच्छा है और अच्छा रहेगा। वह सोच है देखिए सेवा, स्वास्थ्य और संस्कार, ये बनाने का काम कोई दूसरा नहीं कर सकता है, कोई विदेशी कंपनी नहीं कर सकता है, और देश में हमारे जैसा व्यक्ति भी नहीं कर सकता है। इसलिए नहीं कर सकता है कि उस लाइन पर सोचे नहीं, और जिस लाइन पर सोच करके इसे अमली जमात बनाने का काम किया है छावड़ा साहब ने, निश्चित रूप से जितनी भी तारीफ की जाए कम है। और इस प्रकार से आप उनके कारवां को आप आगे बढ़ा रहे हैं, आगे ले जा रहे हैं। निश्चित रूप से आप जितनी अभी आपके 450 प्रोडक्ट है, आपका कम से कम 1000 प्रोडक्ट हो तो पर भी ये सब चलेगा नहीं बल्कि दौड़ेगा। अभी मैं बैठा था तो मैं सुन रहा था जो कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे, आगे कार्यक्रम को बढ़ा रहे थे, बोल रहे थे कि ये आरसीएम चल रहा है। तो मुझे मन में लग रहा था ये चल रहा है, कैसे बोल रहे हैं, ये तो दौड़ रहा है। तो ये इसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं आरसीएम चल नहीं रहा है, दौड़ रहा है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि हाँ निश्चित से दौड़ रहा है। और इस कार्यक्रम के बाद आरसीएम नाम ये उड़ेगा कहिए कि आसमान में नहीं, ये आसमान में नहीं बल्कि धरती पर दौड़ेगा। और 100 अगर इसके पहले अगर 80 के स्पीड में दौड़ रहा था, तभी 130 के 140 के स्पीड में दौड़ेगा। और ये जितने रात दिन लगे रहते हैं आरसीएम के, जितने हमारे साथी हैं, हमारे क्षेत्र के भी लोग हैं, जितने मेहनत करते हैं, निश्चित दूसरा कोई इतना मेहनत नहीं कर सकता है। तो मैं आपको सराहना करते हुए इतना ही कहना चाहूंगा कि आप जिस सोच के साथ इसकी स्थापना हुई, जिस सोच के साथ ये रांची में आरसीएम की भव्य रूपांतर यात्रा, हजारों की भीड़, कई मंत्री हुए शामिल। नमस्कार, आप देख रहे हैं एवी न्यूज चैनल रांची से अवधेश कुमार की रिपोर्ट। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। राजधानी रांची में आरसीएम बिजनेस की भव्य रूपांतर यात्रा का आयोजन हुआ, जिसने पूरे शहर का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। आयोजन स्थल पर हजारों लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी, जिससे माहौल बेहद उत्साहपूर्ण बन गया। भीड़ को देखकर यह साफ दिखाई दिया कि अब देश भर में डायरेक्ट सेलिंग के प्रति लोगों का विश्वास और आकर्षण लगातार बढ़ रहा है। कार्यक्रम में आरसीएम बिजनेस के मैनेजिंग डायरेक्टर सौरभ छाबड़ा मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। उनके साथ कई मंत्री, विधायक और प्रशासनिक अधिकारी भी शामिल हुए। मंच से वक्ताओं ने आरसीएम बिजनेस की कार्यशैली, उसके सामाजिक सरोकार और आम जनता को आत्मनिर्भर बनाने के मिशन पर प्रकाश डाला। सौरभ छाबड़ा ने अपने संबोधन में कहा कि आरसीएम केवल एक व्यापारिक संगठन नहीं, बल्कि यह एक आंदोलन है जो आर्थिक स्वतंत्रता और आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने की दिशा में काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुसार डायरेक्ट सेलिंग
आज देश में सबसे तेजी से बढ़ने वाले व्यवसायों में से एक है और आरसीएम इस क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभा रही है। उन्होंने बताया कि आरसीएम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां बिना पूंजी के व्यापार शुरू किया जा सकता है। इसने लाखों लोगों को रोजगार और सम्मानजनक जीवन का अवसर दिया है। सौरभ छाबड़ा ने कहा कि आरसीएम का उद्देश्य सिर्फ व्यापार नहीं बल्कि लोगों के जीवन में रूपांतर लाना है। इस दौरान झारखंड सरकार के मंत्रियों ने भी आरसीएम की पहल की सराहना की और कहा कि इस तरह के व्यवसाय ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के युवाओं, महिलाओं और बेरोजगारों के लिए एक बड़ा अवसर है। इससे न सिर्फ आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिलेगा बल्कि समाज में आर्थिक सशक्तिकरण का नया दौर शुरू होगा। बताते चले कि आरसीएम बिजनेस सामाजिक सरोकार से जुड़े कार्यों में भी अग्रणी रहा है। कंपनी ने अब तक कई सामाजिक अभियान चलाए हैं, जिनमें वृक्षारोपण कार्यक्रम, ब्लड डोनेशन कैंप, एम्बुलेंस को रास्ता देने की जागरूकता मुहिम, महिला सशक्तिकरण अभियान और हाइजीन कैंपिंग जैसी पहले शामिल हैं। इन गतिविधियों के माध्यम से आरसीएम न केवल व्यापार बल्कि समाज निर्माण में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। कार्यक्रम के अंत में उपस्थित लोगों ने आरसीएम की टीम के प्रति आभार जताया और कहा कि इस यात्रा ने झारखंड में डायरेक्ट सेलिंग के क्षेत्र में एक नया उत्साह पैदा किया है। रांची की ये भव्य रूपांतर यात्रा इस बात का प्रतीक बन गई कि जब उद्देश्य सेवा और सशक्तिकरण का हो तो समाज का हर वर्ग साथ खड़ा होता है। अभिनंदन करते हैं, इनका स्वागत करते हैं, इनका बार बार अभिनंदन करते हैं। आज हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि आज झारखंड के धरती पर इनका पदार्पण हुआ है और यह पुस्तक जो मुझे भेंट की गई है, जो जगह जगह पर हम आरसीएम का आज वर्षों से हम गाना को सुनते हैं, उनके गीतों को सुनते हैं और उस गीत को जो हम लोग के कानों तक पहुंचाने का और हम लोग को जोश भरने का काम करने वाला व्यक्ति, उनकी तस्वीर के साथ उनकी जीवनी और उनके बारे में जो ये आरसीएम का यात्रा जो 25 साल का रूपांतर यात्रा है, उस रूपांतर यात्रा के बारे में और इनके बारे में जो लिखी हुई पुस्तक है, वह व्यक्ति निश्चित रूप से भारत के उन सपूतों में है जिन्होंने ये कहे कि आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए पूरे जीवनी को अब हम तमाम लोगों के लिए छोड़ दिए और हम उन व्यक्ति के लिए हम बार बार नमन करना चाहेंगे, बार बार प्रणाम करना चाहेंगे और झारखंडी जोहार करना चाहेंगे। वह व्यक्ति का नाम आप सभी जानते हैं, टीसी छाबड़ा, जिनको ये हिंदी में कहें तिलकोचंद छाबड़ा साहब। ये इनकी व्यक्तित्व के धनी और इनके सोच के धनी, और ये कहें कि ये इनके पास जो होना चाहिए ईश्वर ने निश्चित रूप से झोली खोल के दिया इनको सोच को, और इसकी सोच को ये इस हम लोग के बीच पूरे देश में फैलाने का काम किया। निश्चित रूप से ऐसे शख्सियत को हम बार बार नमन करेंगे, बार बार प्रणाम करेंगे, उनका हम याद करना चाहेंगे। मैं आज के इस कार्यक्रम में विशेष रूप से उपस्थित है स्टार सफायर अवधेश जी, स्टार सफायर विजय विरोधिया जी, और जितनी भी ऐसी है ये स्टार के रूप में लोगों ने ये करके उनको पद से विभूषित करने का काम किया है। बहुत सारे हैं जिसके बारे में मुझे विशेष रूप से जानकारी भी नहीं है कि कितनी ऐसी है। उनके स्टेज के अनुसार उनको ये किया गया है, सम्मानित करने के लिए उनको ये मंत्रीगण ये दिया गया है। उसको उन तमाम लोगों के मेहनत का फल है। क्या झारखंड में आप देख ले, हमारे विधानसभा क्षेत्र जहां यहाँ से करीब कई सैकड़ों किलोमीटर 200 किलोमीटर दूर है, और वहाँ के जंगलों में भी आरसीएम का प्रोडक्ट मिलता है और हम तमाम लोगों को ला करके लोग प्रोडक्ट देते हैं और हम लोगों को आग्रह के साथ हम लोग उसको स्वीकार करते हैं, उसका उपयोग करते हैं। तो ये तमाम हमारे यहाँ करीब करीब सैकड़ों ऐसे हमारे कई की कार्यकर्ता हैं, हमारे सहयोगी हैं, जो कि यहाँ पर भी मुलाकात हुई और दिखाई पड़ रहे हैं। तो ये आरसीएम उस
प्रोडक्ट का नाम है, उस वस्तु का नाम है जो ये कहिए कि मैं हर गांव में, हर घर में अगर 10 घर है तो निश्चित रूप से 8 घर में आरसीएम का 450 प्रोडक्ट में से 2-4 प्रोडक्ट जरूर मिल जाएगा। हम लोग घर में भी मिलता है, हम लोग भी खरीदते हैं। और ये रूपांतर यात्रा के रूप में आज 25 साल पूरा करने का सेलिब्रेशन झारखंड में मनाया जा रहा है। झारखंड को 25 साल का यह यात्रा पूरा करने के लिए आपने यहाँ इस जगह को चुना, इस हर मैदान को चुना, इस झारखंड के राजधानी को चुना, रांची को चुना। इसलिए हम झारखंड वासियों की ओर से आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहते हैं। हम लोग के बीच नरेश वर्मा जी जो पिछड़ा वर्ग आयोग के झारखंड सरकार के अध्यक्ष हैं, सदस्य हैं, उनका भी हम नाम को कोट करना चाहेंगे, क्योंकि ये जहां कहीं भी जाते हैं निश्चित से हम लोगों का मनोबल बढ़ता है। इनका भी हम अभिनंदन करना चाहेंगे। और तमाम झारखंड के कोने कोने से आए हुए आरसीएम के एक-एक कार्यकर्ता, एक-एक जो व्यक्ति लगे हुए हैं, सभी बहनों को, सभी ये भाइयों को हम ढेर सारी अभिनंदन के साथ उनका हम स्वागत करना चाहेंगे। जिस उद्देश्य को लेकर के ये आरसीएम की स्थापना किए अपने लोकचंद छावड़ा साहब, निश्चित रूप से मैं ये कहूंगा, गौरव के साथ ये कहूंगा कि जो अपने प्रधानमंत्री जी का सोच था उसको लागू करने का काम आज के 25 साल पहले ही अपने किसी छावड़ा साहब ने किया है। और ये 25 साल पूरा हो रहा है, 25 साल पूरा हो रहा है। यानी 25 साल पहले जो स्वदेशी का, जो भारत को आत्मनिर्भर बनाने का जो एक अभियान है, जो अपने प्रधानमंत्री जी अपने कार्यकाल में ऐसा नहीं कि ये कि 2016 में 2021 में कानून बना करके और लोगों तक, जन जन तक संदेश पहुंचाने का काम किया, उसका सोच को बहुत पहले ही, 25 साल पहले ही छावड़ा साहब ने हम लोगों तक, गांव, ये भारत के गांव गांव तक, ऐसे कि ये कि जंगल पहाड़ से लेकर शहर कस्बे तक पहुंचाने का काम किया है। ये सोच, इनकी सोच को निश्चित रूप से हम सराहना करना चाहेंगे। हम बहुत बहुत उनका सुनके कि ये सराहते हुए हम अपनी बात को आगे बढ़ाना चाहेंगे। मैं एक बताऊं, ये छावड़ा साहब, अभी सौरभ छावड़ा साहब हमारे इस आरसीएम के चेयरपर्सन है। मैं बताऊं, अभी मैं गया था नॉर्थ ईस्ट, जहां पर मैं ठहरा था, वहां के बगल में देखा एक आरसीएम का दुकान। और इसके अलावा मैं ये गोवा भी गया था, गोवा में भी देखा आरसीएम की दुकान। और कि साउथ से लेकर नॉर्थ, नॉर्थ से लेकर ईस्ट से लेकर के वेस्ट, और जंगल से लेकर के कहिए कि ऐसे ये पहाड़ के कोना, और इसके साथ साथ कहिए कि कस्बा से लेकर शहर, आप कहाँ नहीं आरसीएम के ऐसे ये प्रोडक्ट मिलेंगे, और जो कि शुद्ध है प्रोडक्ट मिलेंगे, इसकी कल्पना नहीं की जाती है, सब जगह मिलेंगे। जहां जाइए वहीं ऐसी ये कहिए कि आरसीएम की दुकानें, आरसीएम का प्रोडक्ट। तो जितना भी तारीफ किया जाए निश्चित रूप से, अब ये प्रोडक्ट कोई विदेशी प्रोडक्ट नहीं ला करके यहाँ बेचा जाता, न दिया जाता है, ये सभी स्वदेशी हैं और देश का ही है। और ये अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में जब इस प्रकार से अपने ये कोई धाक जमा लिया आरसीएम, तो निश्चित रूप से ये कही कि हर दिलों के, विदेश के हर दिलों पर ऐसे राज करने वाला काम और लोगों तक प्रोडक्ट पहुंचाने वाला काम कोई करता है तो निश्चित रूप से आरसीएम करता है। प्रधानमंत्री जी अपने नरेंद्र भाई मोदी जी 2047 तक देश को कही किए गए, देश विश्व का सबसे मजबूत इकोनॉमी वाला देश है, नंबर 1 बनाने वाला देश की कल्पना सो किया है। तो ये कहिए कि ये आप देश के जो प्रोडक्ट है, आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए जो देश का प्रोडक्ट है, उसको कहिए कि ये हर घर तक पहुंचे। जिस प्रकार से आरसीएम हर प्रोडक्ट को लोगों तक पहुंचाने का काम किया है, उसी प्रकार से सभी प्रोडक्ट ऐसे देश के लोगों को तक पहुंचे, इसके लिए जो कार्य कोई कर रहा है तो आरसीएम कर रहा है। मैं बताऊं ये अभी मोदी जी का, अपने प्रधानमंत्री जी का एक नारा है जिसको हम लोग घर घर तक पहुंचा रहे हैं, अपने माध्यम से पहुंचा रहे हैं। वह है नारा है, वह स्लोगन है कि घर घर स्वदेशी, हर घर स्वदेशी। आप लोग सुने होंगे,
हाँ, तो ये जो है हर घर स्वदेशी पहुंचाने का कोई काम अगर कोई कर रहा है 25 वर्षों से, तो ये कहिए कि आरसीएम कर रहा है। और ये आरसीएम जिस प्रकार से लोगों तक पहुंचा रहा है, निश्चित रूप से इसी प्रकार से सभी लोग पूरे देश के सभी लोग ये देश के प्रोडक्ट को अपना ये उपयोग में लाएंगे। तो जो देश का पैसा है देश के अंदर रहेगा, और देश के अंदर रहेगा तो निश्चित रूप से भारत ऐसा देश एकदम कहिए कि विश्व का नंबर 1 देश बनेगा। इसलिए ये आरसीएम का प्रोडक्ट तो निश्चित रूप से हम तमाम लोगों को और या इस कार्यक्रम बाद और मैं समझता हूँ कि 10 गुना झारखंड में इसका कि लोगों तक पहुंचेगा, और ऐसे लोग इसको प्रोडक्ट 10 गुना। सो आपका छावड़ा साहब से यही कहूंगा कि आप आने वाले 2 महीना के अंदर देखेंगे इसका 10 गुना निश्चित से इसका आपका जो डिमांड बढ़ेगा वो लोग तक इसलिए पहुंचेगा। और सबसे ज्यादा तो मैं ये कहना चाहूंगा अपने ये चेयरमैन साहब को कि जिस उद्देश्य को लेकर ने ये छावड़ा साहब ने इस आरसीएम को शुरू किया था, निश्चित रूप से सोच जो है बहुत अच्छा था और अच्छा है और अच्छा रहेगा। वह सोच है देखिए सेवा, स्वास्थ्य और संस्कार, ये बनाने का काम कोई दूसरा नहीं कर सकता है, कोई विदेशी कंपनी नहीं कर सकता है, और देश में हमारे जैसा व्यक्ति भी नहीं कर सकता है। इसलिए नहीं कर सकता है कि उस लाइन पर सोचे नहीं, और जिस लाइन पर सोच करके इसे अमृत बनाने का काम किया है छावड़ा साहब ने, निश्चित रूप से जितनी भी तारीफ की जाए कम है। और इस प्रकार से आप उनके कारवां को आप आगे बढ़ा रहे हैं, आगे ले जा रहे हैं। निश्चित रूप से आप जब जितनी अभी आपके 450 प्रोडक्ट है, आपका कम से कम 1000 प्रोडक्ट हो तो पर भी ये तो सब चलेगा नहीं बल्कि दौड़ेगा। अभी मैं बैठा था तो मैं सुन रहा था जो कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे, आगे कार्यक्रम को बढ़ा रहे थे, बोल रहे थे कि ये आरसीएम चल रहा है। तो मुझे मन में लग ही रहा था ये चल रहा है कैसे बोल रहे हैं, ये तो दौड़ रहा है। तो ये इसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं आरसीएम चल नहीं रहा है, दौड़ रहा है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि हाँ निश्चित से दौड़ रहा है। और इस कार्यक्रम के बाद आरसीएम नाम ये उड़ेगा कहिए कि आसमान में नहीं, ये आसमान में नहीं बल्कि धरती पर दौड़ेगा। 100 अगर इसके पहले अगर 80 के स्पीड में दौड़ रहा था, तभी 130 के और 140 के स्पीड से दौड़ेगा। और ये जितने रात दिन लगे रहते हैं आरसीएम के जितने हमारे साथी हैं, हमारे क्षेत्र के भी लोग हैं, जितना मेहनत करते हैं, निश्चित दूसरा कोई इतना मेहनत नहीं कर सकता है। तो मैं आपको सराहना करते हुए इतना ही कहना चाहूंगा कि आप जिस सोच के साथ इसकी स्थापना हुई, जिस सोच के साथ ये रांची में आरसीएम की भव्य रूपांतर यात्रा, हजारों की भीड़, कई मंत्री हुए शामिल। नमस्कार, आप देख रहे हैं एवी न्यूज चैनल। रांची से अवधेश कुमार की रिपोर्ट। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। राजधानी रांची में आरसीएम बिजनेस की भव्य रूपांतर यात्रा का आयोजन हुआ, जिसने पूरे शहर का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। आयोजन स्थल पर हजारों लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी, जिससे माहौल बेहद उत्साहपूर्ण बन गया। भीड़ को देखकर यह साफ दिखाई दिया कि अब देश भर में डायरेक्ट सेलिंग के प्रति लोगों का विश्वास और आकर्षण लगातार बढ़ रहा है। कार्यक्रम में आरसीएम बिजनेस के मैनेजिंग डायरेक्टर सौरभ छाबड़ा मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। उनके साथ कई मंत्री, विधायक और प्रशासनिक अधिकारी भी शामिल हुए। मंच से वक्ताओं ने आरसीएम बिजनेस की कार्यशैली, उसके सामाजिक सरोकार और आम जनता को आत्मनिर्भर बनाने के मिशन पर प्रकाश डाला। सौरभ छाबड़ा ने अपने संबोधन में कहा कि आरसीएम केवल एक व्यापारिक संगठन नहीं, बल्कि यह एक आंदोलन है जो आर्थिक स्वतंत्रता और आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने की दिशा में काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुसार डायरेक्ट सेलिंग आज देश में सबसे तेजी से बढ़ने वाले व्यवसायों में से एक है और आरसीएम इस क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभा रही है। उन्होंने बताया कि आरसीएम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां बिना पूंजी के व्यापार शुरू किया जा सकता है। इसने लाखों लोगों को रोजगार और सम्मानजनक जीवन का अवसर दिया है। सौरभ छाबड़ा ने कहा कि आरसीएम का उद्देश्य सिर्फ व्यापार नहीं बल्कि लोगों के जीवन में रूपांतर लाना है। इस दौरान झारखंड सरकार के मंत्रियों ने भी आरसीएम की पहल की सराहना की और कहा कि इस तरह के व्यवसाय ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के युवाओं, महिलाओं और बेरोजगारों के लिए एक बड़ा अवसर है।
इससे न सिर्फ आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिलेगा बल्कि समाज में आर्थिक सशक्तिकरण का नया दौर शुरू होगा। बताते चले कि आरसीएम बिजनेस सामाजिक सरोकार से जुड़े कार्यों में भी अग्रणी रहा है। कंपनी ने अब तक कई सामाजिक अभियान चलाए हैं, जिनमें वृक्षारोपण कार्यक्रम, ब्लड डोनेशन कैंप, एम्बुलेंस को रास्ता देने की जागरूकता मुहिम, महिला सशक्तिकरण अभियान और हाइजीन कैंपिंग जैसी पहले शामिल हैं। इन गतिविधियों के माध्यम से आरसीएम न केवल व्यापार बल्कि समाज निर्माण में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। कार्यक्रम के अंत में उपस्थित लोगों ने आरसीएम की टीम के प्रति आभार जताया और कहा कि इस यात्रा ने झारखंड में डायरेक्ट सेलिंग के क्षेत्र में एक नया उत्साह पैदा किया है। रांची की ये भव्य रूपांतर यात्रा इस बात का प्रतीक बन गई कि जब उद्देश्य सेवा और सशक्तिकरण का हो तो समाज का हर वर्ग साथ खड़ा होता है। अभिनंदन करते हैं, इनका स्वागत करते हैं, इनका बार बार अभिनंदन करते हैं। आज हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि आज झारखंड के धरती पर इनका पदार्पण हुआ है और यह पुस्तक जो मुझे भेंट की गई है, जो जगह जगह पर हम आरसीएम का आज वर्षों से हम गाना को सुनते हैं, उनके गीतों को सुनते हैं और उस गीत को जो हम लोग के कानों तक पहुंचाने का और हम लोग को जोश भरने का काम करने वाला व्यक्ति, उनकी तस्वीर के साथ उनकी जीवनी और उनके बारे में जो ये आरसीएम का यात्रा जो 25 साल का रूपांतर यात्रा है, उस रूपांतर यात्रा के बारे में और इनके बारे में जो लिखी हुई पुस्तक है, वह व्यक्ति निश्चित रूप से भारत के उन सपूतों में है जिन्होंने ये कहे कि आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए पूरे जीवनी को अब हम तमाम लोगों के लिए छोड़ दिए और हम उन व्यक्ति के लिए हम बार बार नमन करना चाहेंगे, बार बार प्रणाम करना चाहेंगे और झारखंडी जोहार करना चाहेंगे। वह व्यक्ति का नाम आप सभी जानते हैं, टीसी छावड़ा, जिनको ये हिंदी में कहें तिलकोचंद छावड़ा साहब। ये इनकी व्यक्तित्व के धनी और इनके सोच के धनी, और ये कहें कि ये इनके पास जो होना चाहिए ईश्वर ने निश्चित रूप से झोली खोल के दिया इनको सोच को, और इसकी सोच को ये इस हम लोग के बीच पूरे देश में फैलाने का काम किया। निश्चित रूप से ऐसे शख्सियत को हम बार बार नमन करेंगे, बार बार प्रणाम करेंगे, उनका हम याद करना चाहेंगे। मैं आज के इस कार्यक्रम में विशेष रूप से उपस्थित है स्टार सफायर अवधेश जी, स्टार सफायर विजय विरोधिया जी, और जितनी भी ऐसी है ये स्टार के रूप में लोगों ने ये करके उनको पद से विभूषित करने का काम किया है। बहुत सारे हैं जिसके बारे में मुझे विशेष रूप से जानकारी भी नहीं है कि कितनी ऐसी है। उनके स्टेज के अनुसार उनको ये किया गया है, सम्मानित करने के लिए उनको ये मंत्रीगण ये दिया गया है। उसको उन तमाम लोगों के मेहनत का फल है। क्या झारखंड में आप देख ले, हमारे विधानसभा क्षेत्र जहां यहाँ से करीब कई सैकड़ों किलोमीटर 200 किलोमीटर दूर है, और वहां के जंगलों में भी आरसीएम का प्रोडक्ट मिलता है और हम तमाम लोगों को ला करके लोग ऐसे प्रोडक्ट देते हैं और हम लोगों को आग्रह के साथ हम लोग उसको स्वीकार करते हैं, उसका उपयोग करते हैं। तो ये तमाम हमारे यहाँ करीब करीब सैकड़ों ऐसे हमारे कई कार्यकर्ता हैं, हमारे सहयोगी हैं जो कि यहाँ पर भी मुलाकात हुई और दिखाई पड़ रहे हैं। तो ये आरसीएम उस प्रोडक्ट का नाम है, उस वस्तु का नाम है जो ये कहिए कि मैं हर गांव में, हर घर में अगर 10 घर है तो निश्चित रूप से 8 घर में आरसीएम का 450 प्रोडक्ट में से 2-4 प्रोडक्ट जरूर मिल जाएगा। हम लोग घर में भी मिलता है, हम लोग भी खरीदते हैं। और ये रूपांतर यात्रा के रूप में आज 25 साल पूरा करने का सेलिब्रेशन झारखंड में मनाया जा रहा है और झारखंड को
25 साल का यह यात्रा पूरा करने के लिए आपने यहाँ इस जगह को चुना, इस हर मैदान को चुना, इस झारखंड के राजधानी को चुना, रांची को चुना। इसलिए हम झारखंड वासियों की ओर से आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहते हैं। हम लोग के बीच नरेश वर्मा जी जो पिछड़ा वर्ग आयोग के झारखंड सरकार के अध्यक्ष हैं, सदस्य हैं, उनका भी हम नाम को कोट करना चाहिए, क्योंकि ये जहां कहीं भी जाते हैं निश्चित से हम लोगों का मनोबल बढ़ता है। इनका भी हम अभिनंदन करना चाहेंगे। और तमाम झारखंड के कोने कोने से आए हुए आरसीएम के एक एक कार्यकर्ता, एक एक जो व्यक्ति लगे हुए हैं, तभी बहनों को, तभी ये भाइयों को हम ढेर सारी अभिनंदन के साथ उनका हम स्वागत करना चाहेंगे। जिस उद्देश्य को लेकर के ये आरसीएम की स्थापना किए अपने लोकचंद छावड़ा साहब, निश्चित रूप से मैं ये कहूंगा, गौरव के साथ ये कहूंगा कि जो अपने प्रधानमंत्री जी का सोच था उसको लागू करने का काम आज के 25 साल पहले ही अपने किसी छावड़ा साहब ने किया है। और ये 25 साल पूरा हो रहा है, 25 साल पूरा हो रहा है। यानी 25 साल पहले जो स्वदेशी का, जो भारत को आत्मनिर्भर बनाने का जो एक अभियान है, जो अपने प्रधानमंत्री जी अपने कार्यकाल में है कि 2016 में 2021 में कानून बना करके और लोगों तक, जन जन तक संदेश पहुंचाने का काम किया, उसका सोच को बहुत पहले ही 25 साल पहले ही छावड़ा साहब ने हम लोगों तक, गांव, ये भारत के गांव गांव तक, ऐसे कि ये कि जंगल पहाड़ से लेकर शहर कस्बे तक पहुंचाने का काम किया है। ये सोच, इनकी सोच को निश्चित रूप से हम सराहना करना चाहेंगे। हम बहुत बहुत उनका सुन गई कि ये सराहते हुए हम अपनी बात को आगे बढ़ाना चाहेंगे। मैं एक बताऊं, ये छावड़ा साहब, अभी सौरभ छावड़ा साहब हमारे इस आरसीएम के चेयरपर्सन है। मैं बताऊं, अभी मैं गया था नॉर्थ ईस्ट, जहां पर मैं ठहरा था, वहां के बगल में देखा एक आरसीएम का दुकान। और इसके अलावा मैं ये गोवा भी गया था, गोवा में भी देखा आरसीएम की दुकान। और कि साउथ से लेकर नॉर्थ, नॉर्थ से लेकर ईस्ट से लेकर के वेस्ट, और जंगल से लेकर के कहिए कि ये पहाड़ के कोना, और इसके साथ साथ कहिए कि कस्बा से लेकर शहर, आप कहाँ नहीं आरसीएम के ऐसे ये प्रोडक्ट मिलेंगे, और जो कि शुद्ध है प्रोडक्ट मिलेंगे, इसकी कल्पना नहीं की सकती है, सब जगह मिलेंगे। जहां जाइए वहीं ऐसे ये कहिए कि आरसीएम की दुकान है, आरसीएम का प्रोडक्ट। तो जितना भी तारीफ किया जाए निश्चित रूप से, और ये प्रोडक्ट कोई विदेशी प्रोडक्ट नहीं ला करके यहाँ बेचा जाता, न दिया जाता है, ये सभी स्वदेशी हैं और देश का ही है। और ये अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में जब इस प्रकार से अपने ये कोई धाक जमा लिया आरसीएम, तो निश्चित रूप से ये कही कि हर दिलों के, देश के हर दिलों पर ऐसे राज करने वाला काम और लोगों तक प्रोडक्ट पहुंचाने का काम कोई करता है तो निश्चित रूप से आरसीएम करता है। प्रधानमंत्री जी अपने नरेंद्र भाई मोदी जी 2047 तक देश को कही किए गए, देश विश्व का सबसे मजबूत इकोनॉमी वाला देश है, नंबर 1 बनाने वाला देश की कल्पना है सो किया है। तो ये कहिए कि ये आप देश के जो प्रोडक्ट है, आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए जो देश का प्रोडक्ट है, उसको कहिए कि हर घर तक पहुंचे। जिस प्रकार से आरसीएम हर प्रोडक्ट को लोगों तक पहुंचाने का काम किया है, उसी प्रकार से सभी प्रोडक्ट ऐसे देश के लोगों को तक पहुंचे, इसके लिए जो कार्य कोई कर रहा है तो आरसीएम कर रहा है। मैं बताऊं ये अभी मोदी जी का, अपने प्रधानमंत्री जी का एक नारा है जिसको हम लोग घर घर तक पहुंचा रहे हैं, अपने माध्यम से पहुंचा रहे हैं। वह है नारा है, वह स्लोगन है कि घर घर स्वदेशी, हर घर स्वदेशी। आप लोग सुने होंगे। तो ये जो है हर घर स्वदेशी पहुंचाने का कोई काम अगर कोई कर रहा है 25 वर्षों से, तो ये कहिए कि आरसीएम कर रहा है। और ये आरसीएम जिस प्रकार से लोगों तक पहुंचा रहा है, निश्चित रूप से इसी प्रकार से सभी लोग, पूरे देश के सभी लोग ये देश के प्रोडक्ट को अपना ये उपयोग में लाएंगे। तो जो देश का पैसा है देश के अंदर रहेगा, और देश के अंदर रहेगा तो निश्चित रूप से
भारत ऐसा देश है एकदम कहिए कि विश्व का नंबर 1 देश बनेगा। इसलिए ये आरसीएम का प्रोडक्ट तो निश्चित रूप से हम तमाम लोगों को और या इस कार्यक्रम बाद और मैं समझता हूँ कि 10 गुना झारखंड में इसका कि लोगों तक पहुंचेगा और ऐसे लोग इसको प्रोडक्ट 10 गुना। सो आपका छावड़ा साहब से ये कहूंगा कि आप आने वाले 2 महीना के अंदर देखेंगे इसका 10 गुना निश्चित से इसका आपका जो डिमांड बढ़ेगा वो लोग तक पहुंचेगा। और सबसे ज्यादा तो मैं ये कहना चाहूंगा अपने ये चेयरमैन साहब को कि जिस उद्देश्य को लेकर ने ये छावड़ा साहब ने इस आश्रम को शुरू किया था, निश्चित रूप से सोच जो है बहुत अच्छा था और अच्छा है और अच्छा रहेगा। वह सोच है देखिए सेवा, स्वास्थ्य और संस्कार ये बनाने का काम कोई दूसरा नहीं कर सकता है, कोई विदेशी कंपनी नहीं कर सकता है और देश में हमारे जैसा व्यक्ति भी नहीं कर सकता है। इसलिए नहीं कर सकता है कि उस लाइन पर सोचे नहीं और जिस लाइन पर सोच करके इसे अमृत जवान बनाने का काम किया है छावड़ा साहब ने। निश्चित रूप से जितनी भी तारीफ की जाए कम है और इस प्रकार से आप उनके कारवां को आप आगे बढ़ा रहे हैं, आगे ले जा रहे हैं। निश्चित रूप से आप जब जितनी अभी आपके 450 प्रोडक्ट है, आपका कम से कम 1000 प्रोडक्ट हो तो पर भी ये तो सब चलेगा नहीं बल्कि दौड़ेगा। अभी मैं बैठा था तो मैं सुन रहा था जो कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे, आगे कार्यक्रम को बढ़ा रहे थे, बोल रहे थे कि ये आरसीएम चल रहा है। तो मुझे मन में लग ही रहा था ये चल रहा है कैसे बोल रहे हैं, ये तो दौड़ रहा है। तो ये इसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं आरसीएम चल नहीं रहा है, दौड़ रहा है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि हाँ निश्चित रूप से दौड़ रहा है और इस कार्यक्रम के बाद आरसीएम नाम ये उड़ेगा कहिए कि आसमान में नहीं, ये आसमान में नहीं बल्कि धरती पर दौड़ेगा। 100 अगर इसके पहले अगर 80 के स्पीड में दौड़ रहा था तभी 130 के 140 के स्पीड से दौड़ेगा। और ये जितने रात दिन लगे रहते हैं आरसीएम के जितने हमारे साथी हैं, हमारे क्षेत्र के भी लोग हैं, जितना मेहनत करते हैं निश्चित दूसरा कोई इतना मेहनत नहीं कर सकता है। तो मैं आपको सराहना करते हुए इतना ही कहना चाहूंगा कि आप जिस सोच के साथ इसकी स्थापना हुई, जिस सोच के साथ ये रांची में आरसीएम की भव्य रूपांतर यात्रा, हजारों की भीड़, कई मंत्री हुए शामिल। नमस्कार, आप देख रहे हैं एवी न्यूज चैनल। रांची से अवधेश कुमार की रिपोर्ट। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। राजधानी रांची में आरसीएम बिजनेस की भव्य रूपांतर यात्रा का आयोजन हुआ, जिसने पूरे शहर का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। आयोजन स्थल पर हजारों लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी, जिससे माहौल बेहद उत्साहपूर्ण बन गया। भीड़ को देखकर यह साफ दिखाई दिया कि अब देश भर में डायरेक्ट सेलिंग के प्रति लोगों का विश्वास और आकर्षण लगातार बढ़ रहा है। कार्यक्रम में आरसीएम बिजनेस के मैनेजिंग डायरेक्टर सौरभ छाबड़ा मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। उनके साथ कई मंत्री, विधायक और प्रशासनिक अधिकारी भी शामिल हुए। मंच से वक्ताओं ने आरसीएम बिजनेस की कार्यशैली, उसके सामाजिक सरोकार और आम जनता को आत्मनिर्भर बनाने के मिशन पर प्रकाश डाला। सौरभ छाबड़ा ने अपने संबोधन में कहा कि आरसीएम केवल एक व्यापारिक संगठन नहीं, बल्कि यह एक आंदोलन है जो आर्थिक स्वतंत्रता और आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने की दिशा में काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुसार डायरेक्ट सेलिंग आज देश में सबसे तेजी से बढ़ने वाले व्यवसायों में से एक है और आरसीएम इस क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभा रही है। उन्होंने बताया कि आरसीएम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां बिना पूंजी के व्यापार शुरू किया जा सकता है। इसने लाखों लोगों को रोजगार और सम्मानजनक जीवन का अवसर दिया है। सौरभ छाबड़ा ने कहा कि आरसीएम का उद्देश्य सिर्फ व्यापार नहीं बल्कि लोगों के जीवन में रूपांतर लाना है। इस दौरान झारखंड सरकार के मंत्रियों ने भी आरसीएम की पहल की सराहना की और कहा कि इस तरह के व्यवसाय ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के युवाओं, महिलाओं और बेरोजगारों के लिए एक बड़ा अवसर है। इससे न सिर्फ आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिलेगा बल्कि समाज में आर्थिक सशक्तिकरण का नया दौर शुरू होगा। बताते चले कि आरसीएम बिजनेस सामाजिक सरोकार से जुड़े कार्यों में भी अग्रणी रहा है। कंपनी ने अब तक कई सामाजिक अभियान चलाए हैं, जिनमें वृक्षारोपण कार्यक्रम, ब्लड डोनेशन कैंप, एम्बुलेंस को रास्ता देने की जागरूकता मुहिम, महिला सशक्तिकरण अभियान और हाइजीन कैंपिंग जैसी पहले शामिल हैं। इन गतिविधियों के माध्यम से आरसीएम न केवल व्यापार बल्कि समाज निर्माण में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।
कार्यक्रम के अंत में उपस्थित लोगों ने आरसीएम की टीम के प्रति आभार जताया और कहा कि इस यात्रा ने झारखंड में डायरेक्ट सेलिंग के क्षेत्र में एक नया उत्साह पैदा किया है। रांची की ये भव्य रूपांतर यात्रा इस बात का प्रतीक बन गई कि जब उद्देश्य सेवा और सशक्तिकरण का हो तो समाज का हर वर्ग साथ खड़ा होता है। अभिनंदन करते हैं, इनका स्वागत करते हैं, इनका बार बार अभिनंदन करते हैं। आज हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि आज झारखंड के धरती पर इनका पदार्पण हुआ है और यह पुस्तक जो मुझे भेंट की गई है, जो जगह जगह पर हम आरसीएम का आज वर्षों से हम गाना को सुनते हैं, उनके गीतों को सुनते हैं और उस गीत को जो हम लोग के कानों तक पहुंचाने का और हम लोग को जोश भरने का काम करने वाला व्यक्ति, उनकी तस्वीर के साथ उनकी जीवनी और उनके बारे में जो ये आरसीएम का यात्रा जो 25 साल का रूपांतर यात्रा है, उस रूपांतर यात्रा के बारे में और इनके बारे में जो लिखी हुई पुस्तक है, वह व्यक्ति निश्चित रूप से भारत के उन सपूतों में है जिन्होंने ये कहे कि आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए पूरे जीवनी को अब हम तमाम लोगों के लिए छोड़ दिए और हम उन व्यक्ति के लिए हम बार बार नमन करना चाहेंगे, बार बार प्रणाम करना चाहेंगे और झारखंडी जोहार करना चाहेंगे। वह व्यक्ति का नाम आप सभी जानते हैं, टीसी छावड़ा, जिनको ये हिंदी में कहें तिलकोचंद छावड़ा साहब। ये इनकी व्यक्तित्व के धनी और इनके सोच के धनी, और ये कहें कि ये इनके पास जो होना चाहिए ईश्वर ने निश्चित रूप से झोली खोल के दिया इनको सोच को, और इसकी सोच को ये इस हम लोग के बीच पूरे देश में फैलाने का काम किया। निश्चित रूप से ऐसे शख्सियत को हम बार बार नमन करेंगे, बार बार प्रणाम करेंगे, उनका हम याद करना चाहेंगे। मैं आज के इस कार्यक्रम में विशेष रूप से उपस्थित है स्टार सफायर अवधेश जी, स्टार सफायर विजय बिरोदिया जी, और जितनी भी ऐसी है ये स्टार के रूप में लोगों ने ये करके उनको पद से विभूषित करने का काम किया है। बहुत सारे हैं जिसके बारे में मुझे विशेष रूप से जानकारी भी नहीं है कि कितनी ऐसी है। उनके स्टेज के अनुसार उनको ये किया गया है, सम्मानित करने के लिए उनको ये मंत्रीगण ये दिया गया है। उसको उन तमाम लोगों के मेहनत का फल है। क्या झारखंड में आप देख ले, हमारे विधानसभा क्षेत्र जहां यहाँ से करीब कई सैकड़ों किलोमीटर 200 किलोमीटर दूर है, और वहां के जंगलों में भी आरसीएम का प्रोडक्ट मिलता है और हम तमाम लोगों को ला करके लोग प्रोडक्ट देते हैं और हम लोगों को आग्रह के साथ हम लोग उसको स्वीकार करते हैं, उसका उपयोग करते हैं। तो ये तमाम हमारे यहाँ करीब सैकड़ों ऐसे हमारे कई कार्यकर्ता हैं, हमारे सहयोगी हैं जो कि यहाँ पर भी मुलाकात हुई और दिखाई पड़ रहे हैं। तो ये आरसीएम उस प्रोडक्ट का नाम है, उस वस्तु का नाम है जो ये कहिए कि मैं हर गांव में, हर घर में अगर 10 घर है तो निश्चित रूप से 8 घर में आरसीएम का 450 प्रोडक्ट में से 2-4 प्रोडक्ट जरूर मिल जाएगा। हम लोग घर में भी मिलता है, हम लोग भी खरीदते हैं। और ये रूपांतर यात्रा के रूप में आज 25 साल पूरा करने का सेलिब्रेशन झारखंड में मनाया जा रहा है। और झारखंड को 25 साल का यह यात्रा पूरा करने के लिए आपने यहाँ इस जगह को चुना, इस हरमू मैदान को चुना, इस झारखंड के राजधानी को चुना, रांची को चुना। इसलिए हम झारखंड वासियों की ओर से आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहते हैं। हम लोग के बीच नरेश वर्मा जी जो पिछड़ा वर्ग आयोग के झारखंड सरकार के अध्यक्ष है, सदस्य हैं, उनका भी हम
नाम को कोट करना चाहेंगे, क्योंकि ये जहां कहीं भी जाते हैं निश्चित रूप से हम लोगों का मनोबल बढ़ता है। इनका भी हम अभिनंदन करना चाहेंगे। और तमाम झारखंड के कोने कोने से आए हुए आरसीएम के एक एक कार्यकर्ता, एक एक जो व्यक्ति लगे हुए हैं, सभी बहनों को, सभी ये भाइयों को हम ढेर सारी अभिनंदन के साथ उनका हम स्वागत करना चाहेंगे। जिस उद्देश्य को लेकर के ये आरसीएम की स्थापना किए अपने लोकचंद छावड़ा साहब, निश्चित रूप से मैं ये कहूंगा, गौरव के साथ ये कहूंगा कि जो अपने प्रधानमंत्री जी का सोच था उसको लागू करने का काम आज के 25 साल पहले ही अपने किसी छावड़ा साहब ने किया है। और ये 25 साल पूरा हो रहा है, 25 साल पूरा हो रहा है। यानी 25 साल पहले जो स्वदेशी का, जो भारत को आत्मनिर्भर बनाने का जो एक अभियान है, जो अपने प्रधानमंत्री जी अपने कार्यकाल में ऐसा इन्हें कि ये कि 2016 में 2021 में कानून बना करके और लोगों तक, जन जन तक संदेश पहुंचाने का काम किया, उसका सोच को बहुत पहले ही 25 साल पहले ही छावड़ा साहब ने हम लोगों तक, गांव, ये भारत के गांव गांव तक ऐसे कि ये कि जंगल पहाड़ से लेकर शहर कस्बे तक पहुंचाने का काम किया है। ये सोच, इनकी सोच को निश्चित रूप से हम सराहना करना चाहेंगे। हम बहुत बहुत उनका सुन के कि ये सराहते हुए हम अपनी बात को आगे बढ़ाना चाहेंगे। मैं एक बताऊं, ये छावड़ा साहब, अभी सौरभ छावड़ा साहब हमारे इस आरसीएम के चेयरपर्सन है। मैं बताऊं, अभी मैं गया था नॉर्थ ईस्ट, जहां पर मैं ठहरा था, वहां के बगल में देखा एक आरसीएम का दुकान। और इसके अलावा मैं ये गोवा भी गया था, गोवा में भी देखा आरसीएम की दुकान। और कि साउथ से लेकर नॉर्थ, नॉर्थ से लेकर ईस्ट से लेकर के वेस्ट, और जंगल से लेकर के कहिए कि ऐसे ये पहाड़ के कोना, और इसके साथ साथ कहिए कि ये कस्बा से लेकर शहर, आप कहाँ नहीं आरसीएम के ऐसे ये प्रोडक्ट मिलेंगे, और जो कि शुद्ध है प्रोडक्ट मिलेंगे, इसकी कल्पना नहीं की सकती है, सब जगह मिलेंगे। जहाँ जाइए वहीं ऐसी कहिए कि आरसीएम की दुकानें, आरसीएम का प्रोडक्ट। तो जितना भी तारीफ किया जाए निश्चित रूप से, और ये प्रोडक्ट कोई विदेशी प्रोडक्ट नहीं ला करके यहाँ बेचा जाता, न दिया जाता है, ये सभी स्वदेशी हैं और देश का ही है। और ये अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में जब इस प्रकार से अपने ये कोई धाक जमा लिया आरसीएम, तो निश्चित रूप से ये कही कि हर दिलों के, देश के हर दिलों पर ऐसे राज करने वाला काम और लोगों तक प्रोडक्ट पहुंचाने वाला काम कोई करता है तो निश्चित रूप से आरसीएम करता है। प्रधानमंत्री जी अपने नरेंद्र भाई मोदी जी 2047 तक देश को कही किए गए, देश विश्व का सबसे मजबूत इकोनॉमी वाला देश, नंबर 1 बनाने वाला देश की कल्पना है सो किया है। तो ये कहिए कि ये आप देश के जो प्रोडक्ट है, आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए जो देश का प्रोडक्ट है, उसको कहिए कि हर घर तक पहुंचे। जिस प्रकार से आरसीएम हर प्रोडक्ट को लोगों तक पहुंचाने का काम किया है, उसी प्रकार से सभी प्रोडक्ट ऐसे देश के लोगों को तक पहुंचे। इसके लिए जो कार्य कोई कर रहा है तो आरसीएम कर रहा है। मैं बताऊं ये अभी मोदी जी का, अपने प्रधानमंत्री जी का एक नारा है जिसको हम लोग घर घर तक पहुंचा रहे हैं, अपने माध्यम से पहुंचा रहे हैं। वह है नारा है, वह स्लोगन है कि घर घर स्वदेशी, हर घर स्वदेशी। आप लोग सुने होंगे। तो ये जो है हर घर स्वदेशी पहुंचाने का कोई काम अगर कोई कर रहा है 25 वर्षों से, तो ये कहिए कि आरसीएम कर रहा है। और ये आरसीएम जिस प्रकार से लोगों तक पहुंचा रहा है, निश्चित रूप से इसी प्रकार से सभी लोग, पूरे देश के सभी लोग ये देश के प्रोडक्ट को अपना ये उपयोग में लाएंगे। तो जो देश का पैसा है देश के अंदर रहेगा, और देश के अंदर रहेगा तो निश्चित रूप से भारत ऐसा देश एकदम कहिए कि विश्व का नंबर 1 देश बनेगा। इसलिए ये आरसीएम का प्रोडक्ट तो निश्चित रूप से हम तमाम लोगों को और
या इस कार्यक्रम बाद और मैं समझता हूं कि 10 गुना झारखंड में इसका कि लोगों तक पहुंचेगा और ऐसे लोग इसको प्रोडक्ट 10 गुना। सो आपका छावड़ा साहब से यही कहूंगा कि आप आने वाले 2 महीना के अंदर देखेंगे इसका 10 गुना निश्चित से इसका आपका जो डिमांड बढ़ेगा वो लोग तक पहुंचेगा। और सबसे पहले सबसे ज्यादा तो मैं ये कहना चाहूंगा अपने ये चेयरमैन साहब को कि जिस उद्देश्य को लेकर ने ये छावड़ा साहब ने इस आश्रम को शुरू किया था, निश्चित रूप से सोच जो है बहुत अच्छा था और अच्छा है और अच्छा रहेगा। वह सोच है देखिए सेवा, स्वास्थ्य और संस्कार, ये बनाने का काम कोई दूसरा नहीं कर सकता है, कोई विदेशी कंपनी नहीं कर सकता है और देश में हमारे जैसा व्यक्ति भी नहीं कर सकता है। इसलिए नहीं कर सकता है कि उस लाइन पर सोचे नहीं, और जिस लाइन पर सोच करके इसे अमृत जमात बनाने का काम किया है छावड़ा साहब ने, निश्चित रूप से जितनी भी तारीफ की जाए कम है। और इस प्रकार से आप उनके कारवां को आप आगे बढ़ा रहे हैं, आगे ले जा रहे हैं। निश्चित रूप से आप जब जितनी अभी आपके 450 प्रोडक्ट है, आपका कम से कम 1000 प्रोडक्ट हो तो पर भी ये सब चलेगा नहीं बल्कि दौड़ेगा। अभी मैं बैठा था तो मैं सुन रहा था जो कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे, आगे कार्यक्रम को बढ़ा रहे थे, बोल रहे थे कि ये आरसीएम चल रहा है। तो मुझे मन में लग रहा था ये चल रहा है, कैसे बोल रहे हैं, ये तो दौड़ रहा है। तो ये इसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं आरसीएम चल नहीं रहा है, दौड़ रहा है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि हाँ निश्चित से दौड़ रहा है। और इस कार्यक्रम के बाद आरसीएम नाम ये उड़ेगा कहीं कि आसमान में नहीं, ये आसमान में नहीं बल्कि धरती पर दौड़ेगा। और 100 अगर इसके पहले अगर 80 के स्पीड में दौड़ रहा था तभी 130 के 140 के स्पीड में दौड़ेगा। और ये जितने रात दिन लगे रहते हैं आरसीएम के जितने हमारे साथी हैं, हमारे क्षेत्र के भी लोग हैं, जितने मेहनत करते हैं निश्चित दूसरा कोई इतना मेहनत नहीं कर सकता है। तो मैं आपको सराहना करते हुए इतना ही कहना चाहूंगा कि आप जिस सोच के साथ इसकी स्थापना हुई, जिस सोच के साथ